मेरा नाम सुकांत चंद्र है। मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। मेरा सवाल है, इस्लाम और राजनीति में क्या फर्क है, मुझे ये जानना है। वैसा मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े, इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुद्र है। सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह, उधर सेकंड माइक्रोफोन। जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ जी हाँ। मैं सबका सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है अल्लाह सलाम से, जिसका मानी अमन, और कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ कुछ चीजों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में, उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज जो है, आज की तारीख में पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान। कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी जो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से ऊंचाई पे आएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 से। मैं श्यामा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है, ये मैं जानना चाहता हूँ, या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं
कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है, जो अपना कर्म किया है, पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है, क्या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है? स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज भी डर पैदा करती है। जरूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है शतशत उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला देके कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं वेद की बात कर रहा हूं। तो अगर वेद की बात टकराती है श्री श्री रविशंकर से, रामदेव बाबा से, और मेरा डिबेट हो चुका है श्री श्री रविशंकर के साथ, मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर के साथ हो चुका है बेंगलोर के अंदर। और वो डिबेट देखिए आप, वो डिबेट का मौजू था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मीन्स धर्म की जितनी किताबें हैं उनकी रोशनी में खुदा का क्या तस्वुर है इस्लाम और हिंदुइज्म में। और मैंने इतने हवाले दिया वेद के, हिंदू धर्म क्या कहता है। आप वो डिबेट देखिए और आप ही फैसला कीजिए कौन हक के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं नाइक साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस खुला अधिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है, मैं त्रिलोकचंद जैन, नगर परिषद उपाध्यक्ष किशनगंज। मैं जैन धर्म में, जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं ज्ञान करता हूं। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है, कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूं पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहां मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देके, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है।
इस्लाम में है, या आपका जैसा कहा इस्लाम में है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूँ ना। मैंने तो नहीं लिखा हूँ, इसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you, but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता तो आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक, आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है, और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते, फर्क ये है। नहीं, सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई, बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लिखा बाइबल पढ़ो मेरी बात, ये कल की पुराना है ही क्या नहीं? आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूँ ना। मैं क्या कहता हूँ कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, तो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ, मुसलमान भी चौंक जाते। इस्लाम और हिंदू से यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ में, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूं कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूं मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे कि उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ ना, और मैं कहता हूं कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेकर, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे हैं, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है जिसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। ऐसा समझो क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूँ। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज दिखाओ जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलती जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ ध्यान है, दिगर ममालिक में जाके बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात, मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच में कह रहा हूं, मुझे आजादी इस देश में, अगर किसी को आने का मुकाबला करने का, तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास ही मैं, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीर पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं?
क्या तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। नंबर 4 पर अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम खातून आई हैं तो सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल वास्तु तंत्र के हिसाब से घर बनाना बहुत कॉमन हो चुका है, तो ये कितना दूर सही है या गलत है? मैम का सवाल है कि वास्तु तंत्र के हिसाब से घर बनाना कितना सही है। एक साइंस है जो अभी ज्यादातर फेमस हो, पहले फेमस नहीं था। कैसे दिशा में रखेंगे तो यहाँ से हवा आएंगे। अगर आप ये साइंटिफिक लेंगे और साइंटिफिक फायदा होता है, क्या खिड़की अगर दिशा में दिशा से हवा आ रही है, ज्यादा सर्कुलेशन से कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर दीनी एतबार से बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे तो जिंदगी अच्छी आएगी, तो ये गलत है। अगर आप साइंस के मुताबिक लेते हैं कि इससे सर्कुलेशन, तो कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है। तो अगर आप साइंस के मुताबिक लेते हैं कि ऐसा करने से हवा ज्यादा आ सकती है और आपका सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये सोचे कि ऐसा बनाएंगे तो जिंदगी अच्छी आएगी, ऐसा बनाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो घर कैसा भी बनाओ, जन्नत में जाने के लिए कुरान के ऊपर अमल करना चाहिए। अगर साइंटिफिकली कुछ फायदे होते हैं आपकी जिंदगी में रहने के लिए, कोई एतराज नहीं। लेकिन ये सोचेंगे कि आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे इसके वजह से, तो ये विश्वास बिल्कुल गलत है। कमलेश लाल जी मिश्रा, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैंने प्रश्न पूछने के पहले मेरे प्रश्न का समाधान मिल गया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें हिंदी में कुरान पढ़ने के लिए दे दी जाए। नमस्कार। माशाल्लाह। भाई साहब ने कहा कि उनके सवाल का उत्तर मिल चुका है, जवाब मिल चुका है। भाई साहब, आप मानते हैं खुदा में? मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है, 100% गलत है। 100%। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं सर पढ़ा नहीं हूँ कुरान, उसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन एक ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ और आपके बारे में भी विश्वास करता हूँ। इसके बारे में? आपके बारे में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। मेरे बारे में आप जो मैं कहता हूँ मेरे में विश्वास करते हैं। मैं कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आप विश्वास करते हैं? आप? मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने प्रश्न किया आपसे कि कुरान हिंदी में दे दी जाए। बिल्कुल सर, मैं कुरान आपको दूंगा, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मैं अगर कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, अब आप इसमें मानते हैं क्या नहीं? संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि निजग समान। मैं संत आपको तब मानूंगा जब मैं कुरान पढ़ूंगा और उसे समझ लूंगा, फिर मैं आपको संत मानूंगा। मैं आपके बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माने कि मुझे संत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं संत हूँ। आपने कहा कि मेरी डीवीडी से आपको बहुत सा ज्ञान मिला। हाँ, ज्ञान मिला। मानते कि खुदा एक है? आप मानते 100% बुत परस्ती गलत है? गलत है। तो मैं और एक सवाल पूछता हूँ, आपने मेरी डीवीडी देखी होंगी? हाँ, देखी है। और उससे शायद आपको इल्म हासिल हुआ। आपने वो डीवीडी देखी मेरी जिसमें कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं देखा। वो देखी नहीं, लेकिन मैंने अभी जवाब दिया, पहले वो सुना आपने? हाँ, सुना। अच्छा लगा। ये साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप जो भी बात करते हैं प्रमाण के साथ करते हैं, लेकिन मैं जब तक कुरान नहीं पढ़ लेता हिंदी में, मुझे उसका ज्ञान नहीं रहता, तब तक मैं कैसा मान लूँ? बिल्कुल सही। तो आप स्टेज पे आ सकते हैं, मैं आपको कुरान का तर्जुमा दूंगा। बिल्कुल आ सकते हैं। कुरान का तर्जुमा लिखिए और आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, इत्मीनान हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आप अपने मुंह से भी कह सकते हैं। दिल में तो मेरे हिसाब से आपके पास ईमान है, इंशाअल्लाह आप स्टेज पे आके कुरान ले सकते। आदाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं पिंटू, मेरा प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ। मैं बंगाल इस्लामपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जो लोग अल्लाह के राह में शहीद हो गए, वो जिंदा हैं या के मुर्दा? और सर एक बात, इस सवाल में अगर छोटी सी और भी बीच में कोई सवाल पैदा हो तो आप बुरा नहीं मानिएगा। क्या उठने वाला है वो भी मैं जानता हूँ, क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फन है ये सवाल जवाब, मेरा फन है। मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ। क्या उठने वाला है वो भी जानता हूँ, इसीलिए मैं जवाब दूंगा और आपको जवाब भी मिल जाएगा उसके अंदर इंशाअल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं या मुर्दे होते हैं? ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 154। इसमें लिखा है कि जो लोग शहीद हुए वो जिंदा है। इसके पस मंजर ये है
कि जंग के मैदान में जब जंग होती है मुसलमान और दुश्मनों के साथ, तो जब दुश्मनों कुछ मुसलमान का कत्ल करते, मुसलमान कुछ उनका कत्ल करते, उस वक्त कहा जाता है कि आपके जो लोग मरे तो गए, हमारे लोग अब तक जिंदा है। मतलब नॉट फिजिकली तो लोग मर गए मतलब फिजिकली मर गए, डॉक्टर को बोलेगा मर गए, तो फिजिकली मर गए। जिंदा मतलब आखिरत में इंशाअल्लाह इन लोग जन्नत में जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली अलाइव उनको दफनाया गया। जिंदा इंसान को दफनाना हराम है। अगर वो फिजिकली जिंदा है तो दफना थोड़ी सकते हम उनको, दफना नहीं सकते। तो ये कुरान की आयत है, पस मंजर में पता चलता है जिंदा है मतलब आखिरत में उनको इनाम मिल गया, इन लोग जन्नत में जाएंगे, आप लोग दोज़ख में जाएंगे। उसका ये मानिए। अभी सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। कौन सा सवाल पूछने का? सर सवाल का जवाब मेरा ये नहीं था जो आप दे रहे हैं सर। नहीं, आपका दूसरा सवाल क्या है? सर सवाल का जवाब मेरा अभी अधूरा है, आप बुरा ना माने, आप इसका पूरा जवाब दें सर। मैंने जवाब दे दिया ना, क्या मानिए बोल दिया ना। फिजिकली मर गए सर, एक मिनट सर। आपका सवाल था जो लोग शहीद है वो जिंदा है क्या मर गए फिजिकली? भाई साहब सुन रहे क्या नहीं आप बोलते उर्दू जानते, आपको जवाब ऐसा मिला कि दूसरा सवाल निकल रहा नहीं बाहर। मैं जानता हूँ क्या सवाल था आपका, ये मेरा फन है। आपका सवाल था कि शहीद लोग जिंदा है क्या मर गए? कुरान की आयतें जिंदा है, फिजिकली इन लोग डेड है। शहीद मतलब शहादत देते मर जाना, तो फिजिकली डेड है लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, आखिरत में जिंदा रहेंगे। ये जवाब है। तो जिंदा रहेंगे सर आखिरत में, इस दुनिया में नहीं। इस दुनिया में मर गए, आखिरत में जन्नत में जाएंगे। आखिरत में तुम भी जिंदा रहेंगे, मैं भी जिंदा रहूंगा। यहाँ जिंदगी मतलब इन लोग जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। क्वेश्चन करें सर? क्वेश्चन करो सर। आप कहते हैं जिंदा रहेंगे तो क्या आखिरत में, इस दुनिया में नहीं? रिपीट करो मेरा जवाब। सर आखिरत के बारे में हम नहीं बोले, हम इस दुनिया के बारे में इस बोले। दुनिया में मर गए इन लोग, जो शहीद है वो मर गया। आगे बोलो। लिमन युक्तरू फी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इसका तफसीर बताइए सर हमें। अरे वही तो मैंने बोला, मैं जानता हूँ। आप गैर मुस्लिम हैं? सर गैर मुस्लिम हूँ सर, लेकिन मैं आप गैर मुस्लिम है कि मुसलमान? गैर मुस्लिम का नाम लेके सवाल पूछ रहे? सर मेरा नाम पिंटू दास है, बोल दिया हूँ पहले सर। बराबर आप जो कह रहे हैं, मैंने वही आयत की तशरीह दी। हवाला देखिए, आप नहीं समझे तो मैं क्या करूँ? नहीं सर, प्लांटेड क्वेश्चन। आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया कि इस दुनिया में वो लोग मर चुके हैं, जिंदा मतलब आखिरत में इन लोग जन्नत में जाएंगे। जवाब साफ है, लेकिन जो चाहते थे आपको वो आपको जवाब नहीं मिला, इसलिए आप फंस गए। मैच नंबर 1 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम विवेकानंद दास है, मैं बीकॉम का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ, अगर मैं मुसलमान की लड़की से शादी करूँ तो क्या वो स्वर्ग की हकदार हो सकती है या मैं जन्नत का हकदार हो सकता हूँ? भाई साहब ने वही सवाल पूछा जो एक बहन ने पूछी थी, क्या आप हिंदू है और एक मुसलमान से शादी करते, क्या वो स्वर्ग का हकदार हो सकती है, क्या मैं हो सकता हूँ? मैंने क्या, गाड़ी चलने के लिए चारों पहिए यकसा होना चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करते, वो किसी को इजाजत नहीं। ना मुस्लिम मर्द को इजाजत है कि मुश्रिक लड़की से शादी करे, ना मुस्लिम औरत को इजाजत है मुश्रिक मर्द से शादी करे। ये अलाउड नहीं है और ये गलत है और ये हराम है। लेकिन सर ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है एक बार। गलत है तो उसके अंदर से वो सही रास्ते पे यकसानियत देखो क्या है, उसके करीब आ जाओ। तो हिंदू और इस्लाम में यकसानियत क्या है? खुदा के मूर्ति पूजा नहीं है और ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यकसानियत के ऊपर आओ तो इंशाल्लाह दोनों स्वर्ग में जाएंगे। थैंक यू सर।